would like to start with the main issue which is right now prevailing in the statements and the uh, uh, actions of some political parties like Congress and other political parties, left parties and others. One of the stalwarts of the Congress party, Mr. Digvijay Singh, and recently the former Chief Minister of J&K, Mr. Farooq Abdullah, has openly said that there is a problem uh, in the electronic voting machine. And these statements have come up after the results of the 5 states election. How do you see this? Do you also think, and do the Congress party think that there is some possibility of rigging, and there is a possibility of some something which can be fishy in the electronic voting machine? The answer is yes. The answer is yes, mainly because of the way VVPAD is introduced, attached, working, and it makes electronic voting machine not a standalone machine. There is a report of the Citizens Commission on Election. अगर आप ये रिपोर्ट को पढ़िए तो आप समझेंगे कि इश्यू कितना गहरा है. This report has been signed by 6,500 citizens. It has distinguished IAS officers, scientists, engineers, and many others. ये जस्टिस लोकुर लेड कमीशन है. इन्होंने बहुत सारी चीजें पढ़ी है. ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद मैंने एक्सपर्ट से बात की, IIT professors in America, scientists, and I'm also convinced that there is a possibility. There is a mistrust because of this VVPAD. मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूं कि पहले था खाली ईवीएम मशीन, जो आप बटन दबाइए वोट गया, और एक बटन दबाइए तो उसमें काउंट हो जाएगा सब. ये 2014 तक चला. 2014 के बाद आपने एक दूसरा डब्बा डाला जो ईवीएम के साथ अटैच किया, कॉल्ड वीवीपैड. जब से वो दूसरा डब्बा डाला तब से ईवीएम मशीन सीज टू बी ए स्टैंड अलोन मशीन. क्योंकि दूसरे डब्बे में सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, वो जो डोंगल है उसके साथ, उसमें आप प्रोग्राम करते हैं कि बीजेपी का कैंडिडेट कौन है, बीजेपी का निशान क्या है, कांग्रेस का निशान क्या है, दूसरी पार्टी का निशान क्या है. डोंगल कोई लेके आता है इंजीनियर, वो लगाता है वहां पे. उसमें क्या है किसको पता, उसमें कुछ भी हो सकता है. और फिर आपको जो रिसीट दी जाती है वो खाली आप देख सकते हैं 7 सेकंड तक, 7-10 सेकंड तक आप देख सकते हैं उसको. फिर वो रिसीट डाली जाती है डब्बे में, जो आप नहीं डालते, मशीन डालता है. तो आपने पढ़ा क्या, डाला क्या, आई डोंट नो दैट. ओके. और वो प्रिंटर ऐसा है कि जो रिसीट आप थोड़े दिन ही पढ़ सकते हैं, उसके बाद वो फेड हो जाती है, क्योंकि वो थर्मल प्रिंटर है. तो ये कमीशन सीधी बात कर रहा है कि पहले ये प्रिंटर बदलिए, जिससे हमारी रिसीट 5 साल तक पढ़ी जाए. सिंपल रिक्वेस्ट. दूसरा कि जो रिसीट है मुझे मेरे हाथ में दीजिए, क्योंकि मेरा वोट है. मैं वो एक ऐसे डब्बे में डालूंगा
जो डब्बा इलेक्ट्रॉनिक से कनेक्टेड ना हो। तब मुझे विश्वास हुआ कि मैंने जो वोट दिया है वो इलेक्ट्रॉनिक से कनेक्टेड नहीं है। फिर ये डब्बे में जो रिसीट है वो भी काउंट करिए, इलेक्ट्रॉनिक रिसीट भी काउंट करिए, और मेक श्योर कि दे मैच। इफ दे डोंट मैच देयर इज अ प्रॉब्लम, इफ दे मैच देयर इज नो प्रॉब्लम। सीधी बात है। अब इलेक्शन कमीशन सुन ही नहीं रहा है, ये सुन नहीं रहा है, इसीलिए मुझे और डाउट होता है कि इतनी सीधी बात है, आप सुनिए, आप बदलिए। ट्रस्ट डेफिसिट है तो आप ट्रस्ट बढ़ाइए लोगों का, क्योंकि हमारा वोट एज ए सिटीजन इज वेरी वैल्यूएबल। मैं जो आपको दे रहा हूं तो उसको आप अच्छी तरह से हैंडल करते हैं कि नहीं, ये मेरी जवाबदारी है। ओके, डोंट टेक इट लाइटली। आप ये बदलिए, वी आर ओके, फॉरगेट अबाउट व्हाट हैपेंड, बट कैन वी रियली लुक एट फ्यूचर इन 2024 and build trust that people's vote is handled properly? वो तो इलेक्शन कमीशन का काम है, वो इंडिपेंडेंट है, वो क्यों सुन रहे हैं गवर्नमेंट सरकार की बात? सुप्रीम कोर्ट should intervene and say, no, this is the responsibility of the election commission and they must provide answer to these public questions. कोई सुन ही नहीं रहा है अभी, इसलिए हमारी चिंता बढ़ती है। बड़ा सर सिंपल है। लेकिन सर एक बड़ी बात यह है कि जब अब 5 स्टेट्स के इलेक्शन होते हैं, तेलंगाना में तो कांग्रेस पार्टी जीतती है, बाकी स्टेट्स में आप हारते हैं, लेकिन यहां आप जीतते हैं। इससे पहले भी आप इलेक्शन हिमाचल में जीते, आप कर्नाटका में इलेक्शन जीतते हैं। तो फिर ये बात कैसे कैसे ये बात जस्टिफाई हो पाती है पब्लिक के सामने या पूरे सिस्टम के सामने कि जिसपे आप ईवीएम पे अगर आपको कोई शक है तो ईवीएम वहां फिर वहां वहां पे कांग्रेस पार्टी या और पॉलिटिकल पार्टियां जो है जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो कैसे जीत रही हैं, अगर एक पर्टिकुलरली एक पार्टी और एक सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही अगर आप निशाना साध रहे हैं तो? देखिए, कौन जीता कौन हारा ये सवाल नहीं है। अगर आप मैनिपुलेट कर सकते हैं तो आपको सब जगह जीतना जरूरी नहीं है, आप किसी को दूसरी जगह भी जिता सकते हैं। ये सवाल कौन जीता कौन हारा का नहीं है, ये सवाल कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है, ये सवाल सिटीजन वोट का है। समझिए, ये सवाल सरकार का भी नहीं है, ये सवाल बड़ा सीधा सिटीजन वोट का है। आप मेरा वोट प्रॉपरली हैंडल करते हैं कि नहीं करते हैं? हमें ऐसा लग रहा है कि प्रॉपरली हैंडल नहीं हो रहा है, तो आप प्रूव कर दीजिए। प्रॉपर हैंडल करना हो तो आप हमें पेपर रिसीट दीजिए और हमारी पेपर रिसीट भी काउंट करिए। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि उससे ज्यादा टाइम लगेगा, लगने दो ज्यादा टाइम। कितना टाइम लगेगा? वो कह रहे हैं 3 दिन ज्यादा लगेंगे, अभी 5 दिन ज्यादा लगने दो, क्या फर्क पड़ता है? हम ये नहीं कह रहे कि कौन कर रहा है, हम किसी पे उंगली नहीं उठा रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं कि देयर इज ए ट्रस्ट डेफिसिट। ये जो सिस्टम बनाई है वो फुल प्रूफ नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, बोले हम इसको मैनिपुलेट करके बताएंगे आपको। कोई कह रहा है हम सैटेलाइट से मैनिपुलेट करेंगे, कोई कह रहा है हम इससे मैनिपुलेट करेंगे। पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन इतनी सिंपल बात जो है कि हमारा वोट जो आप प्रिंट करते हैं वो 5 दिन के बाद पढ़ भी सकते हैं हम। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इट इज पुट इन ए डब्बा विच इज कनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिकली, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। You don't give me the paper receipt, you show it to me for 7 seconds. That is not acceptable. खत्म। आप इतना कर दीजिए भैया, सीधी बात है, हमारा विश्वास बढ़ जाएगा। फिर कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो देखेंगे, ये तो चलता ही रहता है। आज आप जीते कल दूसरा कोई जीतेगा, दैट इज व्हाट डेमोक्रेसी इज। सो डोंट गेट हंग अप ऑन कौन जीतेगा कौन हारेगा, डू द राइट थिंग। सर आपको लगता है कि जो आप कह रहे हैं बात को, इसको प्रूफ किया जा सकता है? क्योंकि ये बात पब्लिक फोरम में है तो करना है ना, कि क्या प्रूफ? मैनिपुलेट आपको प्रूफ क्या होता करना है,
ये सेट आप जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने कहा सैटेलाइट से और सब चीजें, इसको कैसे आप प्रूव कर पाएंगे कि ऐसी चीजें हैं? और उसे और वीवीपैट की बात तो जो है 100% वीवीपैट की बात पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टियों का एक फोरम भी कर रहा है, जिसमें दिग्विजय सिंह हैं, लेफ्ट पार्टीज के बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने शायद मुलाकात भी करी है चुनाव आयोग से जाके इस बारे में। तो इसको आप लोग आके कैसे प्रूव कर सकते हैं, पहला सवाल। और दूसरा ये कि इसको फोरम को आगे कैसे लेके जाएगी कांग्रेस पार्टी, और क्या इंडिया ब्लॉक के लोग को भी इसको डिस्कशन करेंगे या करना चाहिए? हम सैटेलाइट से इंटरवेन करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो एक बड़ी सिंपल बात कर रहे हैं जो सिटीजन्स कमीशन रिपोर्ट में लिखी है, वो कि आप प्रिंटर बदलिए, हमें पेपर रिसीट दीजिए, हम एक डब्बे में डालेंगे पेपर रिसीट को, और वो पेपर रिसीट यू हैव टू काउंट, एंड द काउंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एंड द पेपर रिसीट शुड बी मैच्ड। ओके, दैट्स ऑल। उतना करिए, हमारा ट्रस्ट बढ़ जाएगा। अब कोई कह रहा है सैटेलाइट से मैनिपुलेट होता है, वो उनको करने दीजिए। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट राइट नाउ। पॉलिटिकल पार्टी को क्या करना, वो उनकी जवाबदारी है। हम एज ए प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट सिटीजन विद नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कह रहे हैं कि ये जो सिटीजन कमीशन का रिपोर्ट है, उस पर पूरा ध्यान दिया जाए, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। वही हम कह रहे हैं अभी, लेट्स टेक बेबी स्टेप्स। सर लेकिन आप इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन हैं। आपने राजीव गांधी के साथ क्लोजली काम किया, टेक्नोलॉजी को आप लोग लेके आए। टेक्नोलॉजी के लिए आप अपने आप को खुद बता रहे हैं आप कि आपकी टेक्नोलॉजी के ऊपर आपकी नॉलेज है, लेकिन आप एक पॉलिटिकल पार्टी के एक विंग के चेयरमैन भी हैं। तो एज ए पॉलिटिशियन हाउ डू यू फील, बिकॉज 2024 के भी चुनाव हैं, इंडिया ब्लॉक का की बात हो रही है, इंडिया ब्लॉक के अंदर क्या ये ईवीएम का इशू भी होगा? क्योंकि 2018 में प्लेनरी सेशन हुआ 84th कांग्रेस पार्टी का, जब राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उस प्लेनरी सेशन के दौरान पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में ये कहा गया था कि हम ईवीएम से हटकर बैलेट पेपर पे जाने की जो है पैरवी करते हैं। तो उस पे आपका क्या स्टैंड है एज अ पॉलिटिकल लीडर? पहले तो मैं आपसे बात कर रहा हूं एज ए सिटीजन हुज वोट मैटर्स। वो पहली चीज है जी। कि आई एम स्पीकिंग फॉर एवरी सिटीजन whose vote matters, whose vote is valuable, should be handled properly, and you should give me confidence and trust as election commission, because you are independent. And if you don't do, Supreme Court should intervene. That's one. Two, as a political person, I would request my party to take this very seriously. I would request all the alliance members to pay much more attention to this than you have paid. It is not a simple issue. Don't overlook it, because 2024 election is going to decide the destiny of a nation.